दोस्तों, हम सुनते आए हैं कि बहुत समय पहले हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में नए इतिहास का दावा किया जा रहा है। इसके मुताबिक हल्दी घाटी के युद्ध में असल में महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था। राजस्थान के कुछ राजपूत संगठनों ने वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा। इससे मांग की गई कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाली राजस्थान की साइट रक्तलाई से वो तख्तियां हटवाई जाए जिसमें लिखा है कि हल्दी घाटी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। दरअसल रक्तलाई हल्दी घाटी से 4 किलोमीटर दूर स्थित जगह है, ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर लगे बोर्ड पर लिखा है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना पीछे हट गई थी। लेकिन अब सदियों बाद कुछ इतिहासकार और राजपूत संगठनों का दावा है कि इतिहास को दोबारा अच्छे से समझने पर उन्होंने पाया है कि ऐसा असल में हुआ ही नहीं था। कुछ समय पहले राजस्थान के इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने एक शोध पत्र जारी किया था। इसके मुताबिक महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद जमीनों के पट्टे जारी करते रहे। इस हिसाब से हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, क्योंकि अगर वो हारे होते तो लोगों को पट्टे कैसे जारी होते। नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, राजपूतों व मुगलों के बीच हल्दी घाटी में हुई जीत हार के बारे में बताने से पहले आपको जानना जरूरी है कि यह लड़ाई 18 जून 1576 को मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप की सेना और आमेर के महाराजा मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। हल्दी घाटी असल में एक दर्रा है, अरावली पर्वत श्रृंखला से गुजरने वाला दर्रा, जो राजस्थान में उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इस दर्रे की मिट्टी हल्दी की तरह पीली है, इसलिए प्रचलित नाम हल्दी घाटी पड़ा। यह राजस्थान में राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। लड़ाई की शुरुआत उस वक्त से होती है जब अकबर राजपूत क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाने की योजना बना रहा था। दरअसल हुआ ये कि राजस्थान में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख राजाओं ने मुगल वंश को स्वीकार कर लिया था और मेवाड़ के राजघरानों ने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके थे। ऐसे में अकबर ने राज्य विस्तार के लिए अक्टूबर 1567 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी कर ली। राजपूतों को मुगलों ने घेर लिया। इसके बाद उदय सिंह पद छोड़ने पर मजबूर हो गए और रक्षा की जिम्मेदारी मेड़ता के राजा जयमल को दे दी, जो युद्ध के दौरान मारे गए। फिर उदय सिंह 4 साल बाद अपनी मृत्यु तक अरावली के जंगलों में रहे। उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की कमान संभाल ली। फिर से अकबर ने कई बार बात करने की उनसे कोशिश की, लेकिन प्रताप ने मुगलों की नहीं मानी और अकबर ने प्रताप से युद्ध का फैसला कर लिया। इतिहास का रीमा हुजा ने बताया कि हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों की संख्या बल का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन मेवाड़ की सेना अकबर की सेना के सामने काफी छोटी थी। इसके बाद युद्ध में मेवाड़ की सेना को काफी नुकसान भी हुआ था। चित्तौड़ का कुंभलगढ़ किला, यहाँ कटारगढ़ के बादल महल में विक्रम संवत 1596 के जेठ महीने के दिन महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से यह तारीख 6 मई 1540 थी। महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। उनकी मां का नाम जयंताबाई था। पहले बेटे के जन्म के बाद ही उदय सिंह और जयंताबाई से विमुख हो गए। वे अपनी सबसे छोटी रानी धीरबाई भटियाणी को सबसे ज्यादा पसंद करते थे, लिहाजा आगे चलकर उन्होंने महाराणा प्रताप के बजाय धीरबाई के बेटे जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हालांकि महाराणा प्रताप के कौशल को देखते हुए अधिकतर सिसोदिया सुल्तान उन्हें ही गद्दी के योग्य मानते थे। जब 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का निधन होता है, तब राजवंशों की परंपरा के अनुसार राजा के सबसे बड़े बेटे सुरक्षा कारणों से अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेते थे। महाराणा प्रताप भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए, लेकिन उस अंतिम संस्कार से उदय सिंह का एक और पुत्र नदारद था। धीरबाई का बेटा जगमाल सिंह ग्वालियर के राम सिंह और महाराणा प्रताप के नाना अखेराज सोनग्रा को पता चला कि जगमाल महल में है और उनके अभिषेक की तैयारी चल रही है। दोनों राजमहल पहुंचे और जगमाल को गद्दी से हटा दिया, जिसके बाद महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कराया गया। महाराणा प्रताप के सत्ता संभालने के 4 साल बाद मुगल और राजपूत आमने सामने हो गए। अकबर दिल्ली से चलकर अजमेर आया। उसने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मान सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना गोगुंदा की तरफ रवाना कर दी। इस सेना ने राजसमंद के मोलेला में अपना डेरा डाला। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना लौसिंग में डेरा डाले हुई थी।
इसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा का भी एक कथन सुन लेते हैं, जिन्होंने हल्दी घाटी को लेकर शोध पत्र प्रस्तुत किया। उनके शोध में प्रताप को विजयी बताया गया है। इसी शोध के आधार पर ऐतिहासिक तथ्यों में बदलाव की मांग उठी थी। उन्होंने कहा था, हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी जीत हुई ये मैं आपको कुछ प्रमाणों के आधार पर समझाता हूं। जब मुगल सेना ने हल्दी घाटी के लिए कूच की थी तो अकबर का सख्त निर्देश था कि उन्हें महाराणा प्रताप चाहिए, जिंदा या मुर्दा। लेकिन मुगल सेना महाराणा प्रताप को ना तो जिंदा पकड़ सकी ना मुर्दा। अब आप ही बताइए जीत हुई किसकी। दूसरा प्रमाण यह है कि जब मुगल सेनापति मान सिंह युद्ध के बाद अकबर के दरबार में पहुंचते हैं तो अकबर ने उनकी ड्योढ़ी बंद करने का फरमान जारी कर दिया। ड्योढ़ी बंद करना माने अब वो व्यक्ति राज दरबार में नहीं आ सकता था। अगर मान सिंह हल्दी घाटी में जीत कर पहुंचे होते तो अकबर उन्हें इनाम देता, फिर ड्योढ़ी क्यों बंद हुई। अब इस आधार पर बताइए कि जीत हुई किसकी। इसके अलावा वो कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद तक उस पूरे क्षेत्र में महाराणा प्रताप के नाम पर ही जमीन के पट्टे जारी होते रहे। पट्टे उसी के नाम जारी होते हैं जो शासक होता है। इस पूरे वाक्य में हमें यह बात आधार से कहनी पड़ेगी कि युद्ध के पहले पड़ाव में तो मुगल सेना 20 साबित हुई, लेकिन यह जरूर है कि युद्ध के बाद कुछ वर्षों में महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ समेत तमाम क्षेत्रों पर वापस अधिकार हासिल कर लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी। अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।